अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहसिन रफ़ा और आप लोग देख रहे हैं 24 आवर 7 टीचर्स ऑनलाइन। दोस्तों, क्लास चल रही है हमारी प्रोग्रामिंग की और मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग छोटे मोटे प्रोग्रामर तो बन गए होंगे और ख़ुद से जो है प्रॉब्लम बनाकर ख़ुद से आप कोड कर रहे होंगे और साथ के साथ जो एक्सरसाइजेज मैं आप लोगों को देता हूं एट द एंड ऑफ आवर लेक्चर्स वो भी आप साथ के साथ सॉल्व करते जा रहे होंगे, क्योंकि उन एक्सरसाइज का मकसद भी यही है कि आपको प्रोग्रामिंग सिखाई जाए और प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सिखाए जाएं। दोस्तों, आज हमारी प्रोग्रामिंग की क्लास का 20वां लेक्चर है और आज हम लोग बात करने वाले हैं करैक्टर हैंडलिंग फंक्शंस के ऊपर। आज की क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों हम लोग ये देख लेते हैं कि हमने पिछली क्लास के अंदर क्या चीज़ें पढ़ी थी। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने बात शुरू की थी स्ट्रिंग से और हमने ये देखा था कि स्ट्रिंग बेसिकली होती क्या है। पिछली क्लासेस के अंदर भी हमने डिटेल के अंदर स्ट्रिंग के ऊपर बात की और हमने पिछली क्लास के अंदर स्ट्रिंग को हैंडल करने के या स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के डिफरेंट जो फंक्शंस हैं वो देखे और उसके साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि हमारे पास जो है डिफरेंट ASCII करैक्टर्स होते हैं जिनकी मदद से हम डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और मैंने आपको उनसे रिलेटेड भी एक प्रोग्राम लिखकर दिखाया और फिर हम लोगों ने एक प्रोग्राम जो है वो स्ट्रिंग के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए लिखा था और वो भी आपको दिखाया। और एट द एंड ऑफ आवर प्रीवियस क्लास मैंने आप लोगों को एक एक्सरसाइज दी थी जिसमें आप लोगों ने एफ के करैक्टर प्रिंट करने थे और आपने स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के हवाले से डिफरेंट फंक्शंस भी परफॉर्म करने थे। मुझे उम्मीद है सारे दोस्तों ने ये कर लिया होगा और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोगों को प्रोग्रामिंग समझ आ रही होगी। दोस्तों, बात करते हैं आज की क्लास की और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं करैक्टर्स। करैक्टर्स बेसिकली होते क्या हैं, करैक्टर्स को हम हैंडल कैसे करते हैं और कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं सी के अंदर जो हम लोग करैक्टर्स को हैंडल करने के लिए यूज़ करते हैं और उसके साथ ही हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करेंगे और फिर एंड के ऊपर मैं आपको एक एक्सरसाइज भी दूंगा जो करैक्टर से आपके रिलेटेड होगी। चलिए जी, हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में देखें हम लोगों ने बात शुरू करनी है जी करैक्टर्स से। C++ के अंदर दोस्तों हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के करैक्टर्स होते हैं। करैक्टर किसी भी किस्म का हो सकता है। इसमें हमारे अंग्रेजी हरूफ तहज्जी के सारे अल्फाज आते हैं, मतलब A to Z जो है सारे अल्फाज इसके अंदर आएंगे। A B C D ये एज अ करैक्टर भी इस्तेमाल किए जाते हैं और जब हम इन सारे करैक्टर्स को कंबाइन कर लेते हैं तो वो हमारे पास स्ट्रिंग बन जाती है और स्ट्रिंग के ऊपर हम लोग पिछले लेक्चर के अंदर अपनी बात कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास होते हैं नंबर्स। नंबर्स देखें हमारे पास 0 1 2 3 4 से लेकर 9 तक चले जाते हैं। इन सब को भी जो है हम लोग करैक्टर्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें हमारे पास करैक्टर के अंदर दो चीज़ें हो गई। एक हमारे अंग्रेजी हरूफ तहज्जी, ठीक है जी, जब वो एज अ सिंगल वर्ड आते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है 0 से लेकर 9 तक जो है गिनती हो गई। इन सारे का जो मजमुआ होता है उसको हम करैक्टर्स कहते हैं। दोस्तों, हमने पढ़ना ये है कि हम इनको हैंडल कैसे करते हैं। C++ के अंदर करैक्टर्स को हैंडल करने के लिए भी हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं और वो फंक्शन एक हेडर फाइल के अंदर इंक्लूड होते हैं जिसको हम ctype.h कहते हैं। अब जैसे हम बिल्कुल समझ लें कि पहले दूसरे लेक्चर से अपनी एक लाइब्रेरी शुरू के अंदर इंक्लूड करते आ रहे हैं IO स्ट्रीम की, जो इनपुट और आउटपुट की को हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं। इसी तरह हम लोग करैक्टर को हैंडल करने के लिए हम सी टाइप मतलब करैक्टर टाइप की एक लाइब्रेरी है उसको अपने प्रोग्राम्स के अंदर इंक्लूड करते हैं और फिर हमें उस करैक्टर से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं वो हमें अवेलेबल हो जाते हैं और हम अपने प्रोग्राम के अंदर उनका इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम किसी करैक्टर को हैंडल करना हो या इन फंक्शंस को इस्तेमाल करना तो इस लाइब्रेरी type.h को हम अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम शुरू में शॉर्ट फाइन इंक्लूड IO स्ट्रीम एंगल ब्रैकेट के अंदर .h लगाकर इंक्लूड करते हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज हम इस फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं। हम दोस्तों
इन हेडर फाइल्स के ऊपर भी मैं एक लेक्चर इंशाल्लाह बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि ये बेसिकली हेडर जो फाइल्स हैं ये क्यों बनाई गई हैं और ये कैसे प्रोग्राम्स के अंदर इंक्लूड की जाती हैं और कौन कौन सी हमारे पास हेडर फाइल्स अवेलेबल हैं। इन सब के ऊपर इंशाल्लाह मैं एक लेक्चर ज़रूर बनाऊंगा और फिर हम इन फाइल्स को इंक्लूड करके अपने कैरेक्टर्स को हैंडल कर सकते हैं। अब हमारे पास जो है डिफरेंट किस्म के फंक्शंस हैं किसी भी करैक्टर को हैंडल करने के लिए, बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ लिए हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। इसमें फर्स्ट वाला जो फंक्शन है वो देखें, इंट इफ डिजिट, और उसकी जो बॉडी है उसके अंदर देखें इंट फी एक जो है करैक्टर पास किया हुआ है। अब रिटर्न ट्रू इफ फी इफ डिजिट एंड फॉल्स अदरवाइज। अब देखें अगर हमारे फी वेरिएबल के अंदर जो है हमारे पास अगर जो है करैक्टर होगा डिजिट की सूरत में तो फिर वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरह जो दूसरा फंक्शन है इंट इज अल्फा, और इसके अंदर हमने एक वेरिएबल पास किया है करैक्टर टाइप का, तो अब ये क्या करेगा, ये देखेगा कि अगर हमारे अंग्रेजी हरूफ तहज्जी का वर्ड है तो फिर वो उसको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल, क्योंकि मैंने बताया है कि करैक्टर के अंदर जो है हमारे पास अंग्रेजी हरूफ तहज्जी भी आते हैं और हमारे पास वो नंबर्स भी आते हैं। इसके बाद है जी इंट इज एलनम। अब एलनम क्या करता है जी, रिटर्न ट्रू इफ फी इफ डिजिट और लेटर। अगर हमारा जो वेरिएबल फी है उसके अंदर वैल्यू डिजिट है या लेटर है तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल। अब आगे है इंट इफ एक्स डिजिट। अब एक्स डिजिट क्या करेगा, ये देखेगा कि अगर हमारा करैक्टर जो है हेक्साडेसिमल है तो फिर हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल रिटर्न करेगा। इसके बाद है जी इंट इज लोअर। अगर हमारा करैक्टर जो है वो लोअर केसेस के अंदर है तो फिर वो हमें जो है ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल रिटर्न करेगा। इसी तरह इंट इज अपर का है तो ये चेक करेगा कि अगर हमारा जो करैक्टर है वो अपर केसेस के अंदर है, मतलब बड़े अल्फाज के अंदर है, कैपिटल लेटर के अंदर है, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरह के और भी इफ लाइब्रेरी के बहुत सारे फंक्शन हैं जो काफ़ी यूजफुल हैं और मैं आपको कहूँगा कि आप उस लाइब्रेरी पे जाएं और उसको फाइल को ओपन करें और उसमें देखें कि कौन कौन से फंक्शंस हैं और वो किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह दोस्तों आगे जो है हम लोग देख लेते हैं क्या है हमारे पास। देखें एक सैंपल प्रोग्राम है, हमने करना क्या है, हमने ये करना है राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम इन विच यू गॉट अ फिटरिंग फ्रॉम यूजर। हमने यूजर से एक फिटरिंग लेनी है। इन द फिटरिंग द यूजर टाइप 24 और 7 टीचर्स ऑनलाइन। ये उसने एक फिटरिंग टाइप करनी है। उसके बाद द प्रॉब्लम इज दैट यू हैव टू कैलकुलेट द अपर वर्ड। हमने अपर वर्ड कैलकुलेट करने हैं। यू हैव टू कैलकुलेट द लोअर वर्ड्स के इसके अंदर लोअर वर्ड्स कितने हैं एंड डिजिट, और इसके अंदर जो डिजिट हैं जो नंबर्स हैं वो कितने हैं इन द गिवन फिटरिंग। इस फिटरिंग के अंदर द रिजल्ट इज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। वो जो रिजल्ट है वो स्क्रीन के ऊपर आपको डिस्प्ले होना चाहिए। और हम लोग जो है आज जो हमने लाइब्रेरी सी टाइप डॉट एच पढ़ी है उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। करैक्टर मैनिपुलेशन फंक्शंस जो हमने देखे हैं पिछली स्लाइड के अंदर, ये वाले सारे इज अल्फा और इज लोअर इज अपर, ये सारे फंक्शन यूज करके जो है हम लोग अपना सारा जो है ये प्रोग्राम लिखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये इस लाइब्रेरी का फ़ायदा क्या है और हम कैरेक्टर्स को कैसे हैंडल करते हैं। तो चलिए हम अपना सी प्लस प्लस का प्रोग्राम ओपन करते हैं। मैंने स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे देखें डेव सी प्लस प्लस जो है इसको मैंने ओपन कर लिया। अब देखें वही है, हम फाइल पे जाएंगे और न्यू पे और सोर्स फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है एक फाइल आ गई और ऊपर ही जो है मैं लिख लेता हूँ दिस प्रोग्राम इज फॉर हैंडलिंग कैरेक्टर। कैरेक्टर ये हमारे पास प्रोग्राम जो है वो कैरेक्टर्स को हैंडल करने के लिए। इसमें हम वही सबसे पहले अपना इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड और आयोस्ट्रीम आ गया जी, IOTREAM आयोस्ट्रीम आ गया और .h ये हेडर फाइल है। इसके बाद हम दूसरी एक फाइल जो हमने आज मैंने आपको बताया कि हम वो भी इंक्लूड करेंगे, वो है हमारे पास सी टाइप
फी टाइप डॉट एच, ये एक हेडर फाइल है, ये हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि हम लोगों ने जो है करेक्टर को आज हैंडल करना है, इसलिए ये फाइल इंक्लूड हुई है। उसके बाद एक फाइल और हम इंक्लूड करेंगे जिसको हम कह रहे हैं जी, ये है ftdio.h, studio.h, ये भी हमें जरूरत पड़ेगी। उसके बाद वही है यूजिंग नेम स्पेस ftd सेमीकोलन, उसके बाद हमारी मेन की बॉडी, मेन फंक्शन आ गया इंट मेन, और इसके साथ ही हम जो है इसकी करली ब्रैकेट और ये फिर मेन की बॉडी आ जाएगी। अब देखें, हम सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं 4 करेक्टर टाइप का जिसको हमने नाम रखा सी, और इसमें हमने फिर कुछ और वेरिएबल लेने हैं जिसके जरिए हम अपर केसेस, लोअर केसेस और इसके बाकी के जो डिजिट्स हैं वो सारे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम वैसे ही वेरिएबल ले लेते हैं। मैंने लिया इंट आई इक्वल्स 0, ताकि इसकी वैल्यूज जो हैं वो भी मैं साथ के साथ असाइन करता जाता हूँ। एलसी एक मैं ले लेता हूँ, ये हम लोअर केस कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे। एलसी लिखा इक्वल्स 0, फिर कॉमा डाला, फिर मैंने यूसी मतलब अपर केसेस और इक्वल्स, इसको भी मैंने वैल्यू जो है वो 0 असाइन कर दिया कि इन सबको 0 0, और DIG डिजिट के लिए मैंने लिया और इसको भी जो वैल्यू है वो मैं 0 असाइन कर देता हूँ और सेमीकोलन लगा दिया। उसके बाद मैंने कहा जी सी आउट लेफ्ट हैंड इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने लिखा प्लीज एंटर योर स्ट्रिंग, आपने अपनी स्ट्रिंग एंटर करवानी है, और इसके एंड पे मैंने वो सेमीकोलन लगाया और एंटर कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने चलाना है एक लूप। लूप के जरिए हम क्या करेंगे, उस लूप के जरिए हम कैलकुलेट करेंगे कि उस स्ट्रिंग के अंदर जो है लोअर केसेस कितने हैं, उस स्ट्रिंग के अंदर जो है अपर केसेस कितने हैं, उस स्ट्रिंग के अंदर जो है हमारे डिजिट कितने हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा जी वाइल लूप हम चला रहे हैं, और इसको जो है मैंने आगे जो है वो किया सी, इसको हमने जो एक वेरिएबल लिया है ऊपर करेक्टर टाइप का वो उसको दिया है, और उसे कहा है कि जो हमारा फी है वो है इक्वल्स गेट ch AR करेक्टर, कि हम जो है यहाँ पे फी के अंदर करेक्टर गेट करेंगे। अब देखें, पहले जो है हम लोग जो आज तक हमने जितनी भी क्लासेस की हैं उसके अंदर अगर हमने यूजर से कोई वैल्यू लेते हैं तो वो हम लिखते हैं फी इन और ग्रेटर देन, और फिर वो वेरिएबल दे देते हैं, और वो वेरिएबल जो है हम इधर। लेकिन आज से जो है हम लोगों ने चूंकि फंक्शंस पढ़ लिए हैं, तो आगे जो है अब मैं गेट 4 का एक फंक्शन है जो हमारी लाइब्रेरी studio.h के अंदर होता है, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। उसके जरिए जो है हम यूजर से वो वैल्यू लेंगे जो उसने एंटर करनी है, या वो जो उसने हमें एंटर करवानी है, जो हमने उससे इनपुट लेनी है वो हम इसके अंदर इनपुट ले लेंगे। और इसको मैंने कहा कि ये जो हमारी इनपुट होगी दैट इज नॉट इक्वल, और फिर हमारा जो है बैकस्लैश जो है n के हमारी ये जो वैल्यू है ये न्यू लाइन के ऊपर नहीं होगी, बल्कि एक जो है करेक्टर होगा या स्ट्रिंग होगी। और उसके बाद मैंने इस ब्रैकेट को बंद किया। इस ब्रैकेट को बंद करने के बाद जो है आगे हम जो है इसकी अब लूप की जो है वो बॉडी लिखेंगे, और बॉडी लिखने के लिए हम जो है वो करली ब्रैकेट लगाएंगे। अब सबसे पहले मैंने लिखा इफ, क्योंकि हमारे पास कंडीशनल है, और इसको मैंने कहा इज लोअर, क्योंकि हमने जो है वो आज करेक्टर हैंडलिंग जो फंक्शन है वो पढ़े हैं, और उसके अंदर इज लोअर का एक फंक्शन है और उसको हमने पास कर दिया है जो फी जो उस यूजर ने हमें एंटर करके दिया होगा। और उसके बाद मैंने कह दिया एलसी प्लस प्लस, इसका मतलब ये है कि वो सबसे पहले लोअर करेक्टर 1 को देखेगा, अगर उसे मिल जाता है तो फिर वो वहां पे 1 लिख देगा, और उसके बाद फिर वो दूसरे करेक्टर को देखेगा, अगर वो भी लोअर है तो वो उसको उसके अंदर ऐड करके 2 कर देगा। इसी तरह फिर ये लूप चलता रहेगा, और जब तक हमारी स्ट्रिंग जो है वो खत्म नहीं हो जाती। तो ये बिल्कुल इसी तरह से
चलता चला जाएगा। इसके बाद हमने लिखा जी एल्स इफ लिखने के बाद इसको हमने कहा क्योंकि हमने अपर केस भी कैलकुलेट करने हैं, इज अपर, ये भी हमारा वही एक फंक्शन है करेक्टर हैंडलिंग का। इसको हमने फी जो हमने ऊपर एक वेरिएबल फिटिंग के लिए यूज किया वो लिया है, और इसके अंदर भी हमने कहा दिया यू फी प्लस प्लस, क्योंकि वो जो हमारा एक वेरिएबल है वो हमने ऊपर एक लिया हुआ है। उसके बाद फिर हमने एल्स इफ लिखा, एल्स इफ, और इसके अंदर हमने कहा कि जी इज DIGIT इफ डिजिट, और इसको हमने वही एक वेरिएबल जो हमने लिया है इफ डिजिट का वो लिया, और इसे कहा DIG प्लस प्लस, तो ये हमारा जो है वो डिजिट वो प्लस प्लस कर देगा। मतलब इसी तरह अगर पहला कोई डिजिट मिला है तो वो उसको प्लस करेगा, फिर इसी तरह दूसरा, और इसी तरह आगे चलता चलाएगा। अब हमने जितनी वैल्यूज को प्लस करवाया है वो सारी की सारी वैल्यूज हमने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवानी है। वो प्रिंट करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करवाने के लिए आपको पता है सी आउट लेस देन, और फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लिखेंगे कि हमारे जो हैं यूर टाइप्ड, हमने जो टाइप किया है वो हमें वहां पे नजर आ जाएगा। उसके बाद हमने फिर सी आउट लिखा और लेस देन, और फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने डाला कि हमारा जो है लोअर केसेस आर और इक्वल डाल दिया। इसके बाद सेमीकोलन लगाया। उसके बाद फिर मैंने लिखा सी आउट लेस देन, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने लिखा जी अपर केसेस आर, के हमारे अपर केसेस कितने हैं वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएंगे, और इक्वल्स लगा दिया। इक्वल्स के बाद फिर सेमीकोलन, और फिर मैंने लिखा जी सी आउट लिखने के बाद लेस देन, और यहाँ पे मैंने लिखा जी डिजिट्स DIGITS डिजिट्स आर इक्वल्स, के हमारे डिजिट जो हैं वो कितने हैं, और ये सेमीकोलन लगा दिया। अब हमने जब हम अपना सारा कोड लिख लेंगे तो हम जाएंगे फाइल के ऊपर और सेव पे क्लिक करेंगे, और क्लास चल रही है जी हमारी 20, तो हमने लिखा जी क्लास नंबर 20। इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद मैं क्लिक करता हूं जी कंपाइल पे। कंपाइल पे जब क्लिक किया तो हमें एरर दे रहा है कि जी IO स्ट्रीम डायरेक्टरी ये .h ख़त्म कर देता हूं। इसको फिर दोबारा कंपाइल किया। दोबारा जब कंपाइल किया तो वो हमें फिर एरर दे रहा है कि हमने एरर एक्सपेक्टेड सेमीकोलन नहीं लगाया बिफोर एल्फ से पहले, मतलब यहाँ पे हमें एक सेमीकोलन आना है। सेमीकोलन हमने नहीं लगाया था, इसलिए वो हमें एरर दे रहा है। इसी तरह इफ के साथ भी, मतलब हमने हर लाइन जो है C++ की उसके साथ सेमीकोलन लगाना। तो हमने सेमीकोलन लगाया, फिर दोबारा हमने जो है यहाँ पे कंपाइल के बटन पे क्लिक किया तो हमारा प्रोग्राम जो है वो कंपाइल हो रहा है। आप देखें हमारे पास एरर भी 0 है और वार्निंग भी 0 है, इसका मतलब ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करने के लिए मैं F10 या रन वाला ये जो बॉक्स है यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो हमारी स्क्रीन के ऊपर जो है वो ये प्रोग्राम जो है कुछ प्रिंट हो रहा है, और हमने जो है वो स्ट्रिंग एंटर करनी है 24 और HOURS और 7 टीचर्स ऑनलाइन। और जब मैंने एंटर किया तो यहाँ पे देखें जो है हमारे पास वो सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन जो है हमारे पास आगे उनके वैल्यूज नहीं आ रही हैं, और ये सारी जो है एक लाइन के अंदर लिखी हुई है। तो इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए यहाँ पे देखें प्लीज एंटर योर स्ट्रिंग के बाद हम एक स्पेस डालकर और इक्वल्स डाल देते हैं ताकि हमें वो क्लियर नजर आए। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे सी आउट योर टाइप्ड के बाद लोअर केसेस को जो है हमने प्रिंट भी करवाना है। तो सी आउट और लेस देन, और हमने जो वेरिएबल लिया था वो हमने लिया था ऊपर LC का, ताकि हमारा वो वहां पे प्रिंट आ जाए। और उसके बाद फिर इसके अंदर स्पेस डालने के लिए हम लोग यूज करते हैं एंड L। तो यहाँ पे मैंने लिखा जी एंड L, ताकि हमारी वो लाइन अलग नजर आए। इसी तरह ऊपर योर टाइप्ड वर्ड के साथ भी जो है मैं लगा देता हूँ सी आउट लेस देन और एंड L, ताकि ये लाइन भी जो है वो हमें अलग नजर आए। इसी तरह जो है यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे लोअर केसेस आ गया, अपर केसेस के लिए हमने सी आउट
लेस देन और अपर केसेस के लिए ऊपर वेरिएबल हमने कौन सा लिया है जी, यूसी। तो यहाँ पे जो है यूसी को मैं प्रिंट कर लेता हूँ और इसके बाद एक सी आउट और एंड एल लगा देता हूं ताकि ये लाइन जो है वो सेपरेट हो जाए। उसी तरह हमने डिजिट को प्रिंट करना है। डिजिट को प्रिंट करने के लिए सी आउट लेस देन और ऊपर वेरिएबल जो है हमने लिया है DIG का। तो हम यहाँ पे DIG लिखते हैं और सेमीकोलन लगाया और फिर हमने सी आउट लेस देन एक एंड एल जो है मैं लगा देता हूं ताकि ये लाइन भी सेपरेट नजर आए। तो ये हमने प्रोग्राम के अंदर थोड़ी सी और चेंजेस कर ली। चेंजेस करने के बाद मैंने इसको सेव किया और फिर मैं इसको कंपाइल करता हूं। कंपाइल पे क्लिक कर दिया है, एरर भी 0 है, वार्निंग भी 0 है। फिर मैं इसको रन पे क्लिक करता हूं। अब देखें, अब ये बिल्कुल एक बेहतरीन शक्ल बन गई है प्रोग्राम की। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 24 और जो URF और 7 टीचर्स ऑनलाइन। अब जब मैंने एंटर किया तो यहाँ पे देखें आपके लोअर जो केसेस हैं वो 16 हैं, अपर केसेस जो हैं वो 3 हैं, क्योंकि ऑर्व का H बड़ा है, टीचर्स का T बड़ा है और ऑनलाइन का O बड़ा है। और डिजिट जो है वो हमारे पास वो भी 3 हैं क्योंकि इसमें 2 है, 4 है और 7 है। तो इस तरीके से जो है हम लोग अपना जो प्रोग्राम है वो लिख सकते हैं और लिखने के बाद जो है उसके जो सारी चीज़ें हैं वो काउंट कर सकते हैं। इसमें आप डिजिट को काउंट कर सकते हो, इसमें आप लोअर केसेस को काउंट कर सकते हो, इसमें आप अपर केसेस को काउंट कर सकते हो, इसमें आप पंक्चुएशन को काउंट कर सकते हो। अदर कोई सिंबल इस्तेमाल किए तो वो भी आप काउंट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर जो आपके करेक्टर हैंडलिंग फंक्शंस हैं उनका पता होना चाहिए, जो हमने अपनी क्लास के अंदर जो है पिछली स्लाइड के अंदर हम लोगों ने देखे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इफ डिजिट का बताया है तो वो डिजिट काउंट करता है, इफ अल्फाबेट्स को काउंट करता है, और आपका लोअर वाला लोअर काउंट करता है और अपर वाला अपर केस काउंट करता है। और फिर हमने जब उनको प्लस प्लस किया तो वो सारे जो हैं काउंट होके हमारे पास आ गए। और उसके बाद मैंने ये आपको एक सैम्पल प्रोग्राम लिख कर दिखाया जिसमें हमने 24 आवर 7 टीचर्स ऑनलाइन एंटर किया। उसमें हमने अपर वर्ड्स कैलकुलेट किए, फिर हमने लोअर वर्ड कैलकुलेट किए और इसी तरह एंड के ऊपर जो है हम लोगों ने उसमें जितने भी डिजिट्स थे उनको कैलकुलेट किया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। और आज की क्लास खत्म करने से पहले जैसे हमारी रूटीन है कि हम लोग जो है एक एक्सरसाइज में आप लोगों को देता हूं। एक्सरसाइज क्या है? राइट अ C++ प्रोग्राम इन विच यू गॉट अ स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर। अब ये जो स्ट्रिंग आपने लेनी है वो भी यूजर से लेनी है। उसके लिए आपने वो इन वाला यूज नहीं करना, बल्कि आज जो हमने गेट 4 वाला एक फंक्शन पढ़ा है जिसके लिए हमने studio.h वाली लाइब्रेरी इंक्लूड की है, वो आपने मेथड यूज करना है। यू एंटर द स्ट्रिंग ऑन योर चॉइस। आपने अपनी मर्जी से कोई स्ट्रिंग उसमें एंटर करनी है। द प्रॉब्लम इज दैट यू हैव टू कैलकुलेट द अपर केसेस, लोअर केसेस, उसके अंदर स्पेसेस कितनी हैं, उसके अंदर पंक्चुएशन कितनी है, उसके अंदर डिजिट कितने हैं, ये सारे आपने कैलकुलेट करने हैं। द रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, और वो जो रिजल्ट हैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आने चाहिए। ये है दोस्तों आज की एक्सरसाइज। आज की क्लास खत्म करने से पहले दोस्तों हम लोग समराइज कर लेते हैं कि आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा। आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने कैरेक्टर्स के ऊपर बात की है और हमने देखा कि हम कैरेक्टर्स को हैंडल करने के लिए डिफरेंट फंक्शंस यूज करते हैं और उसके लिए हम एक लाइब्रेरी ctype.h यूज करते हैं जो हमारी एक हेडर फाइल है। उसको हमने अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड किया और डिफरेंट कैलकुलेशंस की। उसमें लोअर केसेस था, अपर केसेस था और डिजिट्स था। मैंने आपको एक सैम्पल प्रोग्राम करके दिखाया और एंड पे आप लोगों को एक्सरसाइज दी। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरे प्रोग्रामिंग के लेक्चर पसंद आ रहे हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, उन्हें अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट्स की सूरत पे अपना फीडबैक दीजिए। और मेरा चैनल 24 आवर 7 टीचर्स ऑनलाइन सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और साथ ही आप बेल के आइकॉन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी जब नई कोई वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल सके। दोस्तों मोहसिन भाई को अगली क्लास तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अल्लाह हाफिज।